जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 50वें दोहे से 60 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेहु कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि को भरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरऊ न देई दुसह रिस रूखी मृगिन चितव जनु बागिनि भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी बेमोरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। तब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दय बिगोई कीन से अस जस करई न कोई। यही विधि बिल पही पुर नर नारी देहि को चालहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु जल चरण गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पही राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु राजू अलान समान छूट जानी बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन असीस लाई उर्लीनी भूषण बसन निछावर कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्यामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को वो अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंग धनद पद बीजनु पाई। सागर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुखत सील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कह अवधि भाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातक त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिन लग्न को सभी स्त्री पुरुष
अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी न हाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि बहू मैया। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तो बचन सुनी अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे शे मूला, निरख राम मनु भवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फल फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मधुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर बसी भूरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखा हूं, मनुजनि करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर के। सहमि सूख सुनि शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि केहरी नादु। नयन जल जन तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन कहीं अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर भुल कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति और दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गाल की राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु।
धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुंदरी केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हु मीका, पितु आयस सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हितात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुण सेवी। अंतहु उचित न पहि बन बासु, भय बिलो के ही होई हसा हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। सो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक बना वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। ये माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठ की पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मान मातु पित कर नात बलि, सुरत बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की लाई। अवधि अम्मुक्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, परिजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जहि भेंटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम शामिल हो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुखत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई।
हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासुपत कमल जुग, बंद बैठ सिरु नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नातु, कही सुखती सन होई सातु, की तुन प्राण किसे केवल प्राणा, विधि कर तब कछ जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि वरणी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिंह अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्री पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानक ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वहां हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवन कठोरा, जियन मोर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आयसु काई हो का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की निजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस, अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुबग सजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी, पाहन कृमिजमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को
ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापसति कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन ब्रसिहिं तजात कहीं भांति, चित्र लिखित कभी देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियों वन में रहने योग्य है, जिन्हें तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिक देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ियों तलियों में रहने की योग्य है। ऐसा विचार का जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। ज्यों से ये भवन नगर है कह अम्बा, मोई कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 60वें दोहे से 70वें दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।